औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जो बात करूँगा वो शाह साहब के मुतालिक या कासिम अली शाह साहब के मुतालिक। आपने पिछले दिनों कुछ उनकी तस्वीरें और कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी जो वायरल हुई हैं, जिनके अंदर उनने ऊपर यानी जिस्म के ऊपर उनने कोई कमीज़ या बनियान वगैरह नहीं पहनी। तो ऐसी बहुत सी वीडियोस वो वायरल कर रहे हैं अपने लोग और तस्वीरें वगैरह वायरल कर रहे हैं। उस पर अजीबोगरीब से कैप्शन देखने को मिल रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, तो आगे आगे देखे होता है क्या, या फिर इस तरह के कैप्शन आप लोगों को मिलेंगे कि हाँ भी किस किस को शाह साहब की जैसी स्पीच मोटिवेट करती थी, आए आप मोटिवेट हों। तो मतलब इस तरह की बातें जो से वो सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं उसके अंदर। हालांकि जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उन तस्वीरों के अंदर ऐसा वैसा तो कुछ था ही नहीं। वो तो तस्वीरें एक नॉर्मल पर्सन की, इस तरह आम बंदा घर में फिरता है वो इस तरह आप लोग भी हम लोग भी अक्सर ही होते हैं कि घर में जब गर्मी हो तो शर्ट भी नहीं पहनते, बाज़ का तो बनियान भी नहीं पहनते। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने शर्ट या बनियान नहीं पहनी। उसमें कोई गैर शरई चीज़ तो नहीं है। जब उसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं है तो उसको बिला वजह का प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि जनाब ये उनकी एक सहेली ने ये तस्वीरें वायरल की हैं और वो कह रही हैं कि अभी अनकरीब एक वीडियो भी वायरल करूँगी। तो मुझे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सब से, जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि भाई आपको जिस बंदी ने ये तस्वीरें सेंड की हैं, आपको उस पर यकीन है कि वो बंदी बिल्कुल सही कह रही है? अगर तो यकीन है तो फिर आप बात करें, अगर नहीं तो आप सुनी सुनाई बातें क्यों अमल कर रहे हैं? हम तो वो लोग हैं जिनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, सुनी सुनाई बात पे अमल करते जा रहे हैं, अजीबोगरीब से गुमान अपने ज़हन के अंदर क्रिएट करते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि इन्ना कसीरा ज़न्न मिनल इस्म, के जो गुमान जो उनसे है इनकी कसरत इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। तो बिला वजह किसी की भी तस्वीरें जो उनसी हैं वो वायरल कर देना, उस पर अजीबोगरीब से कैप्शन डाल देना सिर्फ रेटिंग के मकसद के लिए, सिर्फ अपनी रैंकिंग के लिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है जिसको कतई नहीं करना चाहिए। तो अभी तक तो ये जो है ना इल्ज़ाम ही है, क्योंकि शाह साहब की जो वीडियो रिलीज़ हुई है उसके अंदर भी उन्होंने यही बात किया कि इंशाल्लाह आगे अगर कोई तस्वीरें लीक हुई भी तो वो मेरी या फैमिली की होंगी या मेरे बच्चों की होंगी, इससे ज़्यादा कोई तस्वीरें इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेंगी। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब पर इल्ज़ाम ही लग रहा है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक इस तरह की तस्वीरों को वायरल करने का मकसद कोई नहीं बनता। इस तरह की कोई बात करना जो उनसे है ना वो गैर शरई भी है और अखलाक से गिरी हुई हरकत भी है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस तरह कोई मटीरियल हो तो उसको ना शेयर करें, उसको डिलीट करें, उसको जो उनसे है वो रिपोर्ट करें, ताकि फजूल का प्रोपेगेंडा न किया जाए। आगे हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। शाह साहब की तकारीर से, शाह साहब की बातों से, शाह साहब के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट से बहुत से लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो इस तरह के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना इन लोगों के मुतालिक, ये वो लोग होते हैं जो कि ना खुद कुछ कर सकते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं, और कोई कर रहा हो तो उससे इतना जेलस होते हैं कि भाई ये कर ही क्यों रहा है या ये ही क्यों कर रहा है। इस तरह के लोग जो है ना इस तरह ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अब इसमें खुद ही देखना चाहिए कि हमें जो उनसे है वो सुनी सुनाई बात पर अमल करना चाहिए या कोई ठोस सबूत के साथ हमें को बात करनी चाहिए, कोई दलील के साथ बात करनी चाहिए। इसी तरह ही वो एक इंग्लिश का एक मशहूर मक़ौला भी है ना कि हाफ़ इंफॉर्मेशन लीड्स टू डेथ, कि जो आधी मालूमात होती हैं वो इंसान को मौत की तरफ लेती हैं। बात बिल्कुल सही है, क्या जिस भी बंदे ने बात की है, चाहे यही बात है ऐसे मिलती जुलती है, जिससे बंदे ने बात की, बात तो सही है ना, कि जब आपको आधी चीज़ की मालूमात होगी आप जनाब उसी के मुतालिक उसी के पीछे लग के काम करना शुरू कर देंगे, फिर तो आप मरेंगे ही। वो एक बड़ा मशहूर जो उनसे है ना वो लतीफ़ा ही बना हुआ है कि वो एक शख्स का बाप मर गया तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा कि जनाब बाप जो उनसे है ना उसके टांग के अंदर कोई चीज़ लगी थी, कोई गोली शोली लग गई, तो डॉक्टर जो उनसे ना वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने जनाब ना यूट्यूब खोल के उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब वो टांग पूरी खुल चुकी और उस वक्त जाके मेरे एम्बिस ख़त्म हो गए।
तो वो इस वजह से खून निकलता रहा और बाप की डेथ होगी। ये वही बात है कि पता कुछ होता नहीं है, बस मुंह उठाकर जो उनसे है ना वो बातें करना शुरू कर देते हैं हर किसी के मुतालिक। तो ऐसी अखलाक से गिरी रखते नहीं करनी चाहिए जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले। शाह साहब हमारे दिलों की जान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं। एक उनका स्कूल भी है कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से, जो गुलशन रावी के अंदर है। मैंने वो बाकायदा स्कूल भी विज़िट किया। यकीन जाने वहाँ पर जो तालीमी निज़ाम उन्होंने क्रिएट किया, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, वो बड़ा ही बेहतरीन है, हमारे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर से बहुत बेहतरीन है। और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो ब्रांड लेवल के स्कूल से दे रहे हैं। और जो फ़ीस है वो यकीन माने 2000 से 2500 के दरमियान है। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि वो किस किस्म की वर्किंग कर रहे होंगे वहाँ पर। मैं खुद बड़ा इम्प्रेस हूँ उनके इस स्कूल से भी। तो लिहाजा इस तरह कोई काम नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।